भैया, खौफ तो जानवर भी महसूस करते हैं और हम इंसान के अंदर खौफ पैदा नहीं कर पा रहे। भारत माता को डाइन कहा, 20 साल के अंदर जेल में डाल दूंगा। कोई भारत माता को डाइन बोलेगा क्या? भारत के अंदर अगर अवैध रूप से आए 50 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, कोई घुसपैठ करेगा क्या? भारत के लोगों को झूठ बोल के, धोखा देके, लालच देके, फरेब करके धर्मांतरण कराया, 50 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, प्रॉपर्टी भी जब्त कर लूंगा, आजीवन कारावास फांसी दूंगा। है किसी की हिम्मत धर्मांतरण कराने की? बहुत ताकत होती है कानून में, बहुत पावर होती है कानून में। परमाणु बम से भी तगड़ा काम करता है कानून। और दुनिया में उठा के देख लीजिए, 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, दुबई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कानून कठोर बनाया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कानून कठोर बनाया। जिन देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां कानून कमजोर है, न्यायिक व्यवस्था स्लो है, वहां अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, कट्टरवाद है, पत्थरबाजी है, अवैध निर्माण है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, चंदन तस्करी है, पत्थरबाजी भी है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए एक कानून का छात्र होने के नाते मैं तो यही कहता हूं, सबसे पहले आवश्यक है कानूनों में बदलाव करना। कानूनों को भी बदलना पड़ेगा, थोड़े बहुत संविधान में कुछ धाराओं को संशोधन करना पड़ेगा। एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एक कानून का एक शब्द कितना नुकसान करता है। आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। उस प्रोपोगेट को पकड़ के भारत के कम से कम 3 से 4 करोड़ लोगों को कन्वर्ट कर दिया पिछले 75 साल में, एक शब्द को। जब तक आर्टिकल 30 में बदलाव नहीं होगा, भारत में तुष्टीकरण खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक आर्टिकल 25 में बदलाव नहीं होगा, धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता। टीचर का काम क्या है? संस्कार देना। भारत के स्कूलों में भारतीयों के प्रति नफरत सिखाई जा रही है। सिखाई जाती नहीं सिखाई जाती? कोई जैन कभी कहता है कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं, कोई बोलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई बौद्ध कभी कहता है कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं, बोलता है क्या? हनुमान के भक्त कभी बोलते हैं हनुमान जी के अलावा दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं है? राम के भक्त बोलते हैं क्या राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं? शैव कभी नहीं बोलते कि शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। वैष्णव कभी नहीं बोलते विष्णु जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। और भारत के लाखों स्कूलों में सिखाया जाता है न राम पूजा योग्य, न लक्ष्मण पूजा योग्य, न शंकर जी पूजा योग्य, न भगवान महावीर पूजा योग्य, न भगवान बुद्ध पूजा योग्य, न हनुमान जी की पूजा योग्य। ऐसे स्कूल चलने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। वो स्कूल बंद करने के लिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। बिना कानूनों में बदलाव किए, संविधान की धाराओं में बदलाव किए, जो भारत के समक्ष खतरे हैं उनका समाधान नहीं हो सकता। समय का अभाव है। माननीय रामदत्त जी बैठे हैं, क्योंकि उनका उद्बोधन होना है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। लेकिन कभी फिर कोई कार्यक्रम हो, मैं इतना कह सकता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर कोई बीमारी भारत में है, वो बीमारी चीन में नहीं है, इसका मतलब वो बीमारी लाइलाज नहीं है, बल्कि हमारी दवाई खराब है। अगर कोई समस्या भारत में है, वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब हमारी दवाई घटिया है। अगर कोई समस्या भारत में है, दुबई में नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उनका डॉक्टर अच्छा है, हमारी दवाई घटिया। और एक बात याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? तो दवाई बदलने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 10 साल में 1500 दवाई बदली जा चुकी है, खत्म की जा चुकी है। 1500 कानून खत्म हो चुके हैं। पिछले 15 साल में 1500 कानून खत्म हो चुके हैं।
लेकिन अभी 225 कानून बाकी है। 1500 बदल गए हैं, लेकिन 225 उनको बदलने की डिमांड करिए। ऐसे ही मैंने पहले ही कहा था, कोई समस्या अगर विश्वव्यापी नहीं है तो इसका मतलब अगर भारत में है तो हमारी दवाई ठीक नहीं है। माओवाद विश्वव्यापी समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर भारत में है इसका मतलब हमारी दवाई ठीक नहीं है। सड़क के किनारे अवैध निर्माण पूरी दुनिया में होता है क्या? भारत में होता है, इसका मतलब सड़क के किनारे अवैध निर्माण करने के खिलाफ हमारा कानून ठीक नहीं है। धर्मांतरण पूरी दुनिया में होता है क्या? भारत में हो रहा है, दवाई ठीक नहीं है। घुसपैठ पूरी दुनिया में होती है क्या? नहीं, भारत में हो रहा है, दवाई ठीक नहीं है। लोग जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आ जाते हैं, ऐसे अमेरिका जाते हैं क्या? चीन जाते हैं क्या? जापान जाते हैं क्या? सिंगापुर जाते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब भारत की दवाई ठीक। तो मैं जोर से मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, राष्ट्र निर्माण में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। भारत में राम राज्य स्थापित करेंगे। आज हम सब लोग इसकी शपथ लेते हैं। जब तक भारत में राम राज्य स्थापित नहीं हो जाएगा, न बैठेंगे न बैठने देंगे, चलते जाएंगे चरैवेति चरैवेति चरैवेति, और भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।